हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं आपको टाइटैनिक के बारे में। जी हाँ, आप लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, लोगों ने इस फिल्म को देखा हुआ है। उस फिल्म के जरिए बहुत से रहस्य हैं जो टाइटैनिक के बारे में पता है, बट इसके बारे में भी बताएंगे जो उसमें जो रियल किरदार कौन थे और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल आइकन को दबाइए। RMS टाइटैनिक एक विशालकाय जहाज़ था। इसके बारे में कहा गया है कि ये कभी डूब नहीं सकता है, लेकिन इसके साथ हुआ हादसा शांति काल में दुनिया के सबसे भयावह समुद्री आपदाओं में से एक बन गया। लेकिन उन हादसे के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनको चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। आज उनके बारे में ही जानेंगे। RMS टाइटैनिक को 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड की जहाज़ बनाने वाली एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। इन 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ों में से एक था। इसके निर्माण का काम 1909 में शुरू हुआ था और 1912 में इसे पूरा कर लिया गया था। 2 अप्रैल 1912 को इसकी समुद्री परीक्षण हुआ था। 10 अप्रैल 1912 को जहाज़ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। 14 अप्रैल 1912 को रविवार के दिन जहाज़ समुद्र में बर्फ़ के एक पहाड़ से टकरा गया था। टकराने के महज 2 घंटे 40 मिनट के अंदर जहाज़ डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 पर दुनिया का सबसे विशालकाय जहाज़ डूब गया। 15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक की सारी लाइफ बोट उतर चुकी थी, सिर्फ एक रह गई थी। उसमें भी ज़्यादा जगह नहीं रह गई थी। एक पिता के पास 2 विकल्प थे, या तो वो खुद सवार होता या अपने 2 बेटों को लाइफ बोट पर बेचने के लिए भेज देता। पिता ने बेटे को लाइफ बोट में भेज दिया और खुद टाइटैनिक में रह गया, जिसकी मौत हो गई। जब दोनों बच्चे, एक 2 साल का और दूसरा 3 साल का, बचकर न्यूयॉर्क पहुँचे तो वहाँ पर वे लावारिस थे। उनकी कोई पहचान नहीं थी। अखबारों में दोनों की पहचान के लिए खबरें छपने लगी। प्रेस में उनको टाइटैनिक वेब्स या टाइटैनिक के लावारिस के नाम से दिया गया। खबरों को पढ़ने के बाद एक महिला मार्शल नवरातिल ने बच्चों की मां होने का दावा किया। बाद में पता चला कि बच्चे के पिता मिशेल नवरातिल ने दक्षिणी फ्रांस में से बच्चे को अपहरण कर लिया था और फर्जी नाम से RMS टाइटैनिक पर अपने बच्चों के साथ सवार हुए। एडवर्ड और एथल बेन RMS टाइटैनिक पर हनीमून मनाने गए थे। उनकी कहानी कुछ फिल्मी थी। जब जहाज डूबने लगा था तो पति और पत्नी अलग हो गए। एथल को अपने नए पति को छोड़कर लाइफ बोट में जाना पड़ा। एडवर्ड को किसी लाइफ बोट में जगह नहीं मिली तो समुद्र में ही छलांग लगा। किस्मत से कुछ देर में ही उनको किसी लाइफ बोट में उठा लिया। ये भी संयोग ही था कि उन दोनों के बचाव के लिए भी एक जहाज RMS करपाथिया पर भी जल्दी जा मिले। RMS टाइटैनिक ने सवार होने वाली एला वाइट फर्स्ट क्लास पैसेंजर थी। वो RMS टाइटैनिक में अपने साथी मेरी ग्राइंस, यंग नौकरानी अमेलिया बिशेट और नौकर सेंट रंगिनी के साथ थी। उसके पास एक टार्च नुमा एक छड़ी थी जो बैटरी से चलती थी। इससे लाइफ बोट को अंधेरे में मदद मिली। उस छड़ी की मदद से लाइफ बोट को RMS टाइटैनिक से लोगों को बचाकर लाने में मदद मिली। हैरल्ड ब्राइट RMS टाइटैनिक पर जूनियर वायरलेस ऑपरेटर थे। वो चीफ ऑपरेटर जैक फिलिप्स के असिस्टेंट थे। दोनों की जिम्मेदारी मार्कोनी रेडियो टेलीग्राफ सिस्टम के इस्तेमाल करके मोर्स कोड मैसेज भेजना और प्राप्त करना था। जब RMS टाइटैनिक डूबने लगा तो कैप्टन की स्मिथ दोनों की ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन दोनों ड्यूटी पर ही रहे। जब वायरलेस रूम में पानी आने लगा तो हैरल्ड ब्राइट ने यात्रियों और चालक दल को एक लाइफ बोट में जाने की मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से पानी की तेज लहर के साथ ब्राइट डेक से जा टकराए। वहाँ किस्मत से नीचे एक पलटी हुई बोट पर उतर गए, जिसमें उनका अलावा 15 और लोग सवार थे। जब उस बोट में पानी भरने लगा तो दूसरे लाइफ बोट में सवार हो गए और बाद में उनको RMS करपाथिया नामक के जहाज ने बचाया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी हैरल्ड ब्राइट करपाथिया में वायरलेस कम्युनिकेशन में मदद की और जिंदा बचे लोगों की निजी मैसेज भेजने लगे। जिनीवा स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रिचर्ड विलियम्स नॉरिस अपने पिता के साथ RMS टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे। जब टाइटैनिक डूबने लगा था रिचर्ड और उसके पिता दोनों ने पानी में छलांग लगा दी। दुर्भाग्य से उनके पिता के जहाज की अगली चिमनी से टकराकर मौत हो गई। रिचर्ड तैरते हुए एक कोला पसिबल बोट ए के पास पहुंच गए, फिर वहां से उनको एक लाइफ बोट ने बचाया। चार्ल्स जोकिन ने, जो 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के हादसे का शिकार होने से पहले शराब पी थी, जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो उसने जहाज पर सवार यात्रा को चालक दल के सदस्यों को बचाना शुरू किया। जब जहाज डूबने लगा था तो उसने पानी में छलांग लगा दी। ज़्यादातर लोग जहां पानी में गिरने के थोड़े मिनट में ही मर गए, वहीं जोकिन करीब 2 घंटे तक उत्तरी अटलांटिक सागर के बर्फीले पानी में रहा। उसके बाद एक पलटी हुई लाइफ बोट पर वो चढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि शराब के नशे में उसको पानी में शांत रहने में मदद की और ठंडे पानी का असर उस पर नहीं हुआ। उसका 2 घंटे तक बर्फीले पानी में जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। टाइटैनिक की ये कुछ रहस्यमय कहानी थी जो कि आपको मैंने बताया। आगे इसी तरह रहस्यमय कहानी और भी बताऊंगा।
तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।